हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद लीनियर इक्वेशन। नाउ आपके पास आज यहाँ पे कुछ और अलग टाइप के लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करके चलना है। लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपके पास यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। लाइक यहाँ पे क्या है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो जब भी आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उस फॉर्मेट को पहले वहाँ पे कन्वर्ट कर लो, मोल्ड कर लो। हाउ टू मेक अ कन्वर्जन। लुक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग 1/x इक्वल टू कैपिटल X। हम यहाँ पे इसको न्यू वेरिएबल असाइन कर देते हैं। लेट वी असाइन दिस 1/x इक्वल टू कैपिटल X एंड देन वी एज्यूम 1/y इक्वल कैपिटल Y। तो थिंग्स विच आर हैपनिंग इन कॉमन, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, इट इज 2/x 3/y equal to 13, then 5/x minus 4/y is equal to minus of 2. If you will check, I can write it to be 2 times 1/x, 3 times 1/y equal to 13, then 5 times 1/x, यहाँ पे क्या है, minus 4 times 1/y is equal to minus of 2. तो what is happening here, यहाँ पे ये कॉमन है, this is happening as a common term. तो what you need to do, you replace 1/x by capital X, 1/y via capital Y. तो what does this become now? Look, suppose मैं ये वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम कैपिटल X 3 टाइम कैपिटल Y is equal to 13. देन यहाँ पे क्या आएगा 5x, देन आगे क्या आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 आ गया। तो द थिंग इज कि नाउ वेरिएबल डेट वाज लाइंग इन डिनोमिनेटर, नाउ यू हैव एलिमिनेटेड, यू आर इन फैक्ट रिप्लेसिंग दैट वेरिएबल इन डिनोमिनेटर बाय अ न्यू वेरिएबल। ओके, नाउ लेट वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑन द सेम बेसिस जैसे हमने पहले किया था। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, लेट वी मल्टीप्लाई बाय 5 हियर, मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, लेट इट बी सिंप्लीफाइड, 5 into 2 10x, then 5 into 3 13 into 5, then 5 into 2 4 into 2 2 into 2, sign have been same, subtract, minus plus प्लस, डबल गेट कैंसल, एड देम, 15 में 8 ऐड किया, सेम पैटर्न पे ऐड बोथ ऑफ दीज। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा 3। नाउ वंस यू आर गेटिंग कैपिटल Y इक्वल टू 3, लेट दिस वैल्यू बी फिल्ड हियर। तो व्हाट डू वी गेट, 2x 3 टाइम 3 इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 9 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट एंड, x value will be 2, but then our motive is not to get capital X and capital Y, our motive is we have to get this x and y. So ultimately whatever the values of capital X and capital Y you are getting here, this value they are to be filled back here. आपको वापस वहीं पे फिल करना है जहां से आपने बिगिनिंग किया था। तो अब यहाँ पे क्या है, लुक नाउ व्हाट इज 1/x इक्वल टू कैपिटल X, व्हाट इज कैपिटल X इक्वल टू 2, you cross multiply, then what will be happening, 2x equal to 1, so that will lead you to x value 1/2, exact on the same pattern। अब आप यहाँ पे आगे चलोगे, now what is happening here, let me check, 1/y is equal to क्या है, कैपिटल Y, 1/y equal to कैपिटल Y, and what is कैपिटल Y, 3। तो if you will simplify you will be ending with 1/3 there, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा आपके पास। तो these are the working solutions here। तो यहाँ पे x value 1/2 है, y का वैल्यू क्या 1/3। Now exact on the same pattern there is one more problem, let we continue toward that problem here। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, let we check, सुनो यहाँ पे। अब now पहले तो इसको रीअरेंज करते हैं, ये क्या आ गया 2 into 1/√x प्लस 3 into 1/√y इक्वल टू 2। अब चलो आगे, 4 into 1/√x, 9 into 1/√y इक्वल टू -1। Now look for the common component। तो वो जो कॉमन आपके पास है, that is 1/√x and 1/√y, you can check at both of the places, check it out, 1/√x 1/√y, तो let we make a replacement, y capital X
कैपिटल वाई। एंड नाउ लेट वी कंटिन्यू फर्दर। तो व्हाट डज दिस बिकम नाउ? ये क्या बनेगा? लुक, 2 टाइम x 3 टाइम y इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। दैट इज वन थिंग विद यू। नाउ लेट वी कम अक्रॉस दिस पार्ट। 4x माइनस 9 टाइम यहाँ पे कैपिटल y इक्वल टू -1। नाउ दीज आर द 2 न्यू सेटअप विद यू। लेट वी सिंप्लीफाई देम। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 4x माइनस 9y इक्वल टू -1। ओके, एक बात और, अब मेरे को यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वेट करनी है। इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे? आपके माइंड में आएगा कि आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2। ओके है, दैट इज वेरी मच ओके। 4 2 विल बिकम 8, 4 into 2 विल बिकम 8। बट देयर इज वन मोर वे। हमने तो यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं ना, ठीक है? तो अगर कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं, चाहे तो आप ऐसे कर लो, या फिर सोच के देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 into 2 विल बिकम 4 एंड आई विल बी गेटिंग 4 अगेन। तो इवन दैट इज द वे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर समझ लो, आपको कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं, मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है। यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 है। आई थिंक आई कैन मेक 2 4। तो 2 को 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे थ्रो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने ये काम किया, अब आप यहाँ पे इसको सोल्व करिए। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 4x, देन आगे क्या आएगा? 4x, देन यहाँ पे 6y, देन यहाँ पे 4। नाउ 4x माइनस 9y इज इक्वल टू -1। फर्दर लेट वी सिंप्लीफाई इट। क्योंकि दोनों के साइन यहाँ पे बच्चे सेम है, यू विल सब्ट्रैक्ट। नाउ 15 टाइम y इज इक्वल टू 5। तो कैपिटल Y will turn out to be equal to 1.3. That is the value with you. Now once you are getting capital Y value with you, now fill this value back here. So what we are left with? 2x plus 3y is equal to 2. Fill this value here. Y का value क्या? 1/3. You can cancel. तो 2x plus 1 equal to 2. तो ये आपके पास यहाँ पे 1. तो that means x value is equal to 1/2. We are done up to here. Now once you are having x value and y values with you, now these are to be filled back here. कहाँ पे? यहाँ पे, ये पड़ा यहाँ पे फिल करेंगे। Now 1 upon root x is equal to कैपिटल x क्या है? Okay, let it be capital X. Capital X equal to 1/2. That means 1 by root x equal to 1/2. Root x equal to 2. And अगर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे x value you will be ending with 4. फिर देख लो, यहाँ पे 1y जो आपके पास रूट x है वो कैपिटल x के इक्वल था। कैपिटल x का वैल्यू 1/2 है, तो ये कैपिटल x वैल्यू 1/2, ये दोनों आपस में इवेंचुअली इक्वल हो गए। दे आर कनेक्टेड। यू आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। रूट x इक्वल टू 2। आई हैव टू गेट x, आई हैव मेड स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। नाउ सेम पैटर्न पे आपके पास वहां पे क्या है? 1 upon रूट y इज इक्वल टू कैपिटल y। तो व्हाट इज कैपिटल y? 1/3। बट ऑन द होल यू विल गेट रूट y इक्वल टू 3। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा? 9 आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू विद यू। दैट इज हाउ यू कैन गेट x एंड y हियर। बट देन अब आपके पास यहाँ पे इसमें जो और आपके पास वहाँ पे अपग्रेडेड लेवल है, उस पर किस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं? लेट वी चेक। ऑल दिस हैव बीन अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। नाउ कमिंग टू इट, same type of problems now you can be given. For example, you have been given here 7x minus 2y upon यहाँ पे क्या है? xy equal to 5. Then you are having 8x plus 7y upon xy. Okay, ये आपको दिया गया is equal to 15 upon xy. That is something you have been given here. तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट इस सम में कुछ करने लायक है ही नहीं। यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई दोनों आपस में कैंसिल एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, ये तो हो गया आपके पास पहला टास्क। नाउ इन केस अगर आपको यहाँ पे ये एक्स वाई ना दिया हो, इवन दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स विच कैन हैपन विद यू। जैसे मेरे को यहाँ पे अब ये फॉर्मेट दिया गया है 7x minus 2y upon xy equal to 5, 8x plus 7y upon xy equal to 15. I need to simplify it. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देखना है आपने। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, आपको ये प्रोसेस पता है कि जो a plus b upon c होता है, if I want to split it, it can be a upon c plus b upon c. एक काम करते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग करते हैं 7x upon xy
2y अपॉन xy इक्वल टू 5। यहां पे स्प्लिटिंग करते हैं, 8x अपॉन XY अलग अलग कर दो बच्चे, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, चाहे यहाँ पे प्लस साइन हो चाहे आपके पास यहाँ पे माइनस साइन हो, आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर सकते हो। कारण अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यू विल गेट सेम वैल्यू बैक, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलते हैं तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है, लुक 8x अपॉन XY 7y अपॉन XY इक्वल टू 15। तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे x और x कैंसिल, यहाँ पे y और y कैंसिल, यहाँ पे x और x, y और y, तो बचा क्या अब यहाँ पे, इसको चेक करते हैं। लुक 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या बच गया 8 अपॉन y देन प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू क्या आ गया 15। नाउ व्हाट कैन बी डन, अब थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर लेते हैं। जनरली बच्चों का हैबिट होता है कि वो पहले x वेरिएबल को प्रेफर करते हैं, तो ये देखो अब यहाँ पे क्या है इसकी बात करते हैं, माइनस 2 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 5, देन 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इक्वल टू 15। एंड नाउ ये वही फॉर्मेट है जो अभी आपको बताया गया था। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन फिल 1 अपॉन x इक्वल टू कैपिटल X, 1 अपॉन y इक्वल टू कैपिटल Y। तो अकॉर्डिंगली अब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 2x प्लस आगे क्या आएगा 7 टाइम y इक्वल टू 5, दिस विल बिकम 7x, देन आगे क्या आएगा 8y इक्वल टू 15। एंड लॉजिकली आगे आपको वही कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके इस सम को कंप्लीट करना है। तो रिमेंबर वेन एवर सच अ प्रॉब्लम इज कमिंग यू कैन मेक अ स्प्लिटिंग। आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दी, स्प्लिटिंग करने के बाद जो वेरिएबल कट होते हैं लेट देम गेट कैंसल, जो रह जाएगा उसमें फिर आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन विल बी देयर विल बी समथिंग हैपनिंग कॉमन लाइक 1 upon y इज हैपनिंग हियर, 1 upon y इज देयर, 1 upon x, 1 upon x, तो यू हैव टू रिड्यूस। तो ये हम यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ कन्वर्जन हियर, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सम को आगे कैरी ऑन कर सकते हो। देन you may also be given a problem like suppose we are given here 10 upon x plus y, 2 upon x minus y equal to 4, 15 upon x plus y, 5 upon x minus y equal to minus of 2। now ये अपने आप में आपके पास पहला वो प्रॉब्लम है जिसमें दोनों जगह पे ये दोनों टर्म्स में it has been combination of x and y variable both। look अभी तक जो आपके सामने आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, like 2 upon x plus 3 upon y is equal to 5, है ना। तो यहाँ पे क्या था, it was involving only x, it was involving only y, but now it has been combination of x and y here and x and y right here। but once again जो बात बच्चे आप लोगों की फेवर में जा रही है हम उसकी बात करके चलते हैं। वो आपके लिए क्या है, look I can write it to be 10 times 1 upon x plus y, 2 times 1 upon x minus y equal to 4। अब यहाँ पे चलते हैं 15 times 1 upon x plus y minus 5 times 1 upon x minus y equal to minus of 2। we are reaching up to here। अब क्या करेंगे, look ये आपके पास यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। now what is the common in both, it is 1 upon x plus y, it is 1 upon x minus y। तो आप यहां पे क्या करेंगे, let 1 upon x plus y इक्वल टू, अगेन वही काम आप क्या कर सकते हैं, इसको a मान लीजिए, फाइन। देन क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो हम यहाँ पे वेरिएबल का जो वैल्यू है 1 upon x plus y का हमने इसको a एज्यूम कर लिया। यू कैन एज्यूम एनीथिंग बट अदर देन x and y, इट इज अप टू यू। देन लेट 1 upon x minus y इज इक्वल टू, इसको हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, b एज्यूम कर लिया। तो जब मैं इनको a and b यहाँ पे एज्यूम किया, नाउ लेट वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज राइट हियर एंड देन लेट वी चेक व्हाट 1 and 2 बिकम्स। नाउ दिस विल बिकम 10 टाइम दिस वैल्यू इज हैविंग a रिप्लेसमेंट बाय a, देन 2 टाइम्स यहाँ पे b इक्वल टू 4। नाउ इट इज 15 टाइम a, देन माइनस 5 टाइम्स b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 2। अगेन सेम वही आपने क्या करना है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो अगर अब आप यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करना चाहते हैं, लुक हियर इज 15, हियर इज 10, यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट इट बी सिंप्लीफाइड, 10 into 15,
देन 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, देन 4 के साथ। अब यहाँ पे चलते हैं, 10 5 10 इंटू माइनस ऑफ 2। नाउ दोनों के सेम साइन है तो लेट वी सब्ट्रैक्ट। साइन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, लेट वी कैंसल देम। तो व्हाट वी गेट फाइनली 80 टाइम्स b इक्वल टू 80। b वैल्यू वी आर एंडिंग विद 1। अब नाउ once I having b value with you, now let me fill this value right here so that we can get a from here. तो अब अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू को फिल करेंगे, let me check what a value we are going to get from here. Now जो आपके पास है 10 टाइम a प्लस 2 टाइम्स b इक्वल टू 4। 10 टाइम a, आप b का वैल्यू यहाँ पे 1 फिल कर दो, 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 4। 10a इक्वल टू ये 4 माइनस ऑफ 2 2, तो डेट विल प्रोवाइड यू a वैल्यू इक्वल टू 1/5। Now once you are having a and b value with you, you need to fill this value right here because our main motive is we have to get x and y. तो वापस आपको वहां पे वैल्यू को फिल करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे a और b की वैल्यू को वापस यहाँ पे फिल करोगे, look what does this become now? a is equal to 1.5. Let me fill this value right here. That is 1.5. तो अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चलेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या आएगा, 5 आएगा। ये एक आपका सेटअप बन गया यहाँ पे। फाइन। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? नाउ व्हाट वाज b वैल्यू 1, तो लेट वी फिल b वैल्यू 1 हियर। तो अगर अब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगेन आई एम नॉट गेटिंग एनी x एंड y, बट आई एम गेटिंग 2 इक्वेशन, बट देन इट इज नॉट अ बिग इशू। आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दिस आर द फाइनल वन जिनको आपने यहाँ पे सोल्व करना है। एक तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एक यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। लेट वी ऐड देम, ऐड कर सकते हैं। यू कैन इवन सब्ट्रैक्ट, आप जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। कारण यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो आपके पास यहाँ पे चल रहा है। फाइन। तो फिर देख लो, आपके पास एक तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एक आपके पास यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1। मेरे को सोल्व करना है, इधर यू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर मैंने ऐड किया, साइन चेंज मत करें, दोनों कैंसल। 2x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। एंड वंस यू आर गेटिंग x वैल्यू 3, फिल दिस वैल्यू बैक हियर। ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर दें। तो अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू को 3 फिल किया तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो डेट विल बी लीडिंग यू टू y इक्वल टू 2। सिंपल। तो डेट इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू। एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके पास ये सिचुएशन अपने आप ही बनेगी। मतलब आप क्या करेंगे, आप वर्ड प्रॉब्लम्स को क्रैक करेंगे, क्रैक करने के बाद यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, एंड देन उसके बाद पूरे का पूरा सम आपका इस पैटर्न पे आगे चलेगा। तो दो चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन फ्रॉम सिंप्लीफाइंग इक्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन से। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, समझे। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।